ये नंबर आया ग्रुप का। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट। वर्षा, 12th A। ये टैब मिला है जी सर। क्या फ़ायदा होगा? इसका बहुत फ़ायदा होगा सर। जैसे हमारे स्कूल सब बंद हो गए थे लॉकडाउन में, तो हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा बंद हो गई थी, और टैब प्रोवाइड करने से हमारी शिक्षा पर कोई असर नहीं होगा। हम लॉकडाउन में अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और 12th कक्षा में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। श्री मनोहर खट्टर का मुबारक करते हैं कि जब मैं लॉकडाउन में पढ़ने के लिए टैब प्रोवाइड किए। सीमा, कौन सी क्लास? 10th। स्कूल का क्या नाम? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम। तो ये जो टैब मिला है क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट है, हमें हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाएगी। ऑनलाइन जो हमारी पढ़ाई हो रही थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसमें कोरोना के टाइम हमें बहुत नुकसान हुआ है। ये टैब मिलने के बाद अब हमें बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे हो सकता है, बढ़ सकता है। रेखा। स्कूल का पूरा नाम बताओ। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम रोहतक। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। टैब मिला है? यस सर। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हमें घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई करने को मिलेगी, और हमें कुछ समझ में ना आए तो हम मतलब बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं इसके। माता पिता का खर्च भी बच गया। हाँ, माता पिता का खर्च भी बच गया, और उन्हें इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ते अगर हम खुद लाते तो, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खुद ला सकें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कि आपने हमको टैबलेट दिए। टैबलेट वितरण किया है आपने, मुख्यमंत्री जी ने MDU रोहतक से शुरुआत करी है। कितना क्रांतिकारी परिवर्तन? ये जो आज टैबलेट पूरे प्रदेश में 5 लाख जो टैबलेट बांटे जाएंगे, और ये शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये टैबलेट हर बच्चे के पास हो, और पूरी दुनिया के ग्लोबल उससे जो है हमारे बच्चे जुड़े। और ये क्रांतिकारी कदम ही नहीं, ये गली सड़ी व्यवस्था जो हमारी गुलामी की जंजीरों को और ज़्यादा मजबूत कर रही थी, एक हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश थी कि किसी भी देश को कमज़ोर करना हो तो उसकी शिक्षा और संस्कृति को समाप्त कर दो। वो देश हथियार से नहीं अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और पिछले दिनों जो बड़ी भारी साजिश चली इस देश में, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चली पिछली सरकार के दौरान में, वो साजिश थी कि बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, उनको डिग्री या जिस विषय में उन्होंने इंजीनियरिंग की, MBA की, उस विषय की उनको ABCD की जानकारी नहीं। माँ बाप ने, गरीब ने ये सोच के एक बेटा इंजीनियर बनेगा, लाखों रुपए 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च किए। इंजीनियर बनने के बाद ये सारा कर्जा उतार देगा। आज वो माँ बाप कर्जे में त्राइम कर रहे हैं, और वो बच्चे आज वो डिग्रियां लेके कहीं जो है उनको D क्लास की या चपड़ासी की या चौकीदार की भी नौकरी नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस डिग्री के दौरान, शिक्षण के दौरान उन संस्थाओं में कुछ सिखाया नहीं गया। वो केवल पैसे बढ़ाने की मशीनें थी, और पिछली सरकारों के साथ मिलके उन्होंने भयंकर लूट मचाई, गरीब आदमी को जेब काटने का काम किया। आज जो है मोदी जी और मनोहर लाल जी की इस जोड़ी ने व्यवस्था जो गली सड़ी थी उसको भयंकर चोट मारी है। और ये जो निर्णय लिया है कि 2030 तक देश में शिक्षा नीति में पूरी तरह आमूलचूल परिवर्तन होगा, और आज मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक और इससे आगे मील का पत्थर रख दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 2025 तक पूरी तरह से शिक्षा नीति में बदलाव होगा। और ये जो शिक्षा नीति है 2025 के बाद जो नौजवान पढ़ के बाहर निकलेंगे वो किसी कलरक की, किसी D ग्रुप की, कहीं चपड़ासी की,
कहीं ये छोटी मोटी नौकरियों के लिए आपको भटकते हुए नहीं मिलेंगे। जब वो इन शिक्षण संस्थानों से निकलेंगे वो आत्मनिर्भर होंगे, वो इस काबिल होंगे कि वो अपना काम कर सके, उनके अंदर एक हुनर होगा। एक इस तरह के सिस्टम की कल्पना की गई थी। व्यवस्था परिवर्तन की बात आजकल छोटे मोटे राजनीतिकारी स्कूल में नरवाल जी जो भट्ठा बैठाया 2014 से पहले, और हालत समाज में ये बना दी कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चों को दाखिल करवाए तो उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अच्छा, आपने सरकारी स्कूल में बच्चा करवाया? तो गरीब माँ बाप भी कर्जा लेके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना चाहता था। मैं आपसे ही, मेरे आप पत्रकार साथी हो, हर संघर्ष के मेरे साथी हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद इन सरकारी स्कूलों में आपको साफ नज़र आएगा परिवर्तन, साफ फर्क आएगी। व्यवस्था बदलने की जो प्रक्रिया है जो हमने शुरू की, और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत शिक्षा का जो सत्यानाश किया, जो पतन किया, आज जो है मोदी जी और मनोहर लाल जी ने उस तरफ ध्यान दिया। आज देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आज ये बहुत बड़ा ये टैबलेट का जो कार्यक्रम है मील का पत्थर साबित होगा। जगह जगह ये शिक्षा की दुकानें खुली हुई हैं, इन दुकानों को कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, ये दुकानें बंद की नहीं जाएंगी। ये जब सरकारी स्कूलों में सरकार का जो शिक्षा नीति में बदलाव होगा, ये अपना आप बंद हो जाएंगे। इनके पास ये झूठी डिग्री को लेने जाएगा नहीं, ये झूठी डिग्रियों किसी काम की होंगी नहीं। जब किसी काम की नहीं होंगी, आज भी मैनेजमेंट के कितने कॉलेज खाली पड़े, वो बेचने पे बिल्डिंग मजबूर है। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े, सीटें खाली पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ लोगों को पता लग गया ये लूट की दुकानें हैं, यहाँ जो है कोई इस डिग्री को लेके आपका भला होने वाला नहीं। आज जो है जो शिक्षा नीति में बदलाव है, ये उसके जीवन में, उसकी कार्यशैली में, उसके व्यक्तित्व के विकास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित हो। अच्छी शिक्षा के लिए अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे को तो मैं ये संदेश दूंगा कि पहले वाली परंपरा, हमारी गुरुकुल संस्कृति, अपने अध्यापक का सम्मान, माँ बाप का सम्मान और अनुशासित जीवन जीने के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि वो सुबह उठने से लेकर सोने तक, समाज में कहीं आने से लेकर जाने तक वो अपने आप को अनुशासित करें। हमारे जो पुराने संस्कार हैं उन संस्कारों को अपनाएं और उन्हीं संस्कारों के द्वारा ही इस देश का संपूर्ण विकास संभव है। सर, मुख्यमंत्री जी ने रैली की, मुख्यमंत्री जी ने कल कमाल कर दिया, और कमाल इतना कर दिया कि 250 काम पूरे ज़िले के, और उसमें 162 काम अकेले मैम के, 18 रोड मार्केटिंग बोर्ड के, और उसमें अकेले मैम के 17 रोड, पीडब्ल्यूडी के 94 करोड़ में से हमारा 60 करोड़ का हिस्सा, 62 करोड़ का। और जितनी भी कल की विकास की जो घोषणाएं की मुख्यमंत्री जी ने, मैं मुख्यमंत्री जी का मैम 24 अटगामा के योद्धाओं की तरफ से मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल के जो प्रोग्राम था उसमें मैम पर विकास की जो बेइंतहा बारिश की, जिस तरह से विकास पहले भी बहुत हुआ, हमारा मुख्यमंत्री करने में विश्वास रखता है, कहने में नहीं। पिछली बार आप इस बात के गवाह हो, रेल और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के अलावा 610 करोड़ रुपए खर्च हुए पिछले 5 साल में। 300 करोड़ रुपए इस बार हल्के में पानी का लगातार काम सब गांव में चल रहा है, कहीं एस्टीमेट बन रहे हैं, कहीं काम शुरू हो गया। और मोदी जी का जो नारा हल नल को जल, और उसके अलावा आज भी मुख्यमंत्री जी ने जो करोड़ों रुपए की कल सौगात दी, उससे निश्चित रूप से मैम के लोग जो है, मैम के योद्धा जो है मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं, और मैम की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, और जो मैम के लोगों को झूठ बोल के ठगने वाले जो लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ। सर, ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं उनका रास्ता साफ हो? ग्राम पंचायतों के चुनाव बहुत जल्दी, अभी 10 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, 15 दिन में, और आप ये मान के चलिए कि जून महीने में पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे। 10 मई को नगर पालिकाओं की तारीख है, उसमें भी कोई न कोई निर्णय हो जाएगा, और जून में ही संभव है कि नगर पालिका के चुनाव भी 10 दिन आगे पीछे निश्चित रूप से होंगी। हमारी छोटी सरकारें बनेंगी, विकास में भागीदार होंगी।